एफबीआर में गिफ्ट के तहत किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट के बाद टैक्स रिटर्न में उसको कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है और कौन लोग हैं जो गिफ्ट दे सकते हैं या ले सकते हैं। गिफ्ट एक बड़ी कॉमन चीज़ है, बड़ा कॉमनली हर्ड नेम है। लोग समझते हैं कि कोई भी टैक्स पेयर किसी भी दूसरे टैक्स पेयर को गिफ्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है। गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्लड लाइन जिसको हम कहते हैं, जिसमें फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये वो फर्स्ट ब्लड लाइन है जो कि एक दूसरे को गिफ्ट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ाकार है, कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, कैश गिफ्ट मोस्टली अलाउड नहीं है। एफबीआर के मुताबिक अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टडी करते हैं तो आपको गिफ्ट को किसी भी बैंकिंग चैनल के ज़रिए पे करना है अगर आप उसको इन कैश देना चाहते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई फिक्स्ड एसेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी ट्रांसफ़र डीड बन जाएगी और उसके साथ एक गिफ्ट डीड भी बनेगी। अच्छा, अदालतों ने कुछ फ़ैसले ऐसे किए हैं जिनके अंदर रियल ब्लड रिलेटिव्स के अंदर कैश गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है। वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, उसमें कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनमें प्राइस बॉन्ड्स शो किए गए या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट शो किए गए कि जी हमारे पास वो पड़े थे, अब उसकी बैंक ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती, तो उन्होंने उसको गिफ्ट किया। ये स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट में जब गई तो कोर्ट ने इसको अलाउ किया। अब लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि शायद कैश गिफ्ट भी अलाउ है। कैश गिफ्ट अलाउड नहीं है। कोशिश कीजिए, देखिए, आपने अपने आप को किसी भी किस्म के नोटिस से और किसी भी किस्म की कार्रवाई से जब महफूज रखना है तो फिर आप इस किस्म की चीज़ों में थोड़ा सा केयर कीजिए। गिफ्ट हमेशा क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए दीजिए अगर वो कैश की फॉर्म में है, यानी आप पैसे किसी दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। क्योंकि सूरत हाल ऐसी है कि वाइट मनी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन बिज़नेस में आती है, किसी काम में आती है, कोई एसेट लेना चाहती है तो उनके पास वाइट मनी नहीं होती, जो कि वाइट मनी उनके बड़ों के पास होती है। अगर फादर देना चाहता है अपने बेटे को तो आप कोशिश यही करनी है आपने कि आपने फादर के बैंक अकाउंट से बेटे के बैंक अकाउंट में थ्रू क्रॉस चेक ट्रांसफ़र करनी है। नंबर 1, उस चेक की कॉपी को मेंटेन करना है। नंबर 2, आपने एक गिफ्ट डीड भी बनानी है जिसके अंदर आपने ये लिखना है कि मैंने ये रकम इस बैंक से इस बैंक में इस चेक के ज़रिए अपने बेटे को दी है और ये गिफ्ट किया गया है, और फिर इसकी डिक्लेरेशन आती है। यानी जो पहली चीज़ करने वाली है, क्योंकि ट्रांजैक्शन अकर हो रही है किसी भी प्रायर डेट में और टैक्स रिटर्न फाइल होगी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के भी 90 डेज़ के बाद, क्योंकि 30 सितंबर डेट होती है इसकी। तो आपने करना ये है कि आपने जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन होनी है इसको एक तो बैंकिंग चैनल के ज़रिए कीजिए इन केस ऑफ कैश गिफ्ट। दूसरा, उसकी एक गिफ्ट डीड बना के रखिए। गिफ्ट डीड स्टैम्प पेपर पे बनेगी। उसका स्टैम्प पेपर आपको बैंक ऑफ पंजाब में फ़ी जमा करके मिल जाता है। अब ई स्टैम्प का दौर है, वो पुराना स्टैम्प पेपर तो ख़त्म हो गया है। तो आपने उस गिफ्ट डीड के साथ चेक की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड में रखनी है। क्योंकि होता ये है, पिछले कुछ सालों में रेगुलर हुआ है कि एफपीआर ने आपकी वेल्थ स्टेटमेंट उठाई है, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जितनी अमाउंट गिफ्ट डिक्लेयर की थी, जितने भी लोगों ने की थी, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सबको नोटिस इशू किए हैं और उन तमाम से उसकी डिटेल्स मांगी हैं कि आपने जो गिफ्ट है वो किससे ली है। क्योंकि जब आप वेल्थ स्टेटमेंट में रिकॉन्सिलेशन के खाने में जाके गिफ्ट लिखते हैं तो वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता कि किसने दिया है या किससे लिया है। दोनों सूरतों में गिफ्ट सिर्फ लिखा हुआ है, आपने वो आउटफ्लो में डाला है या इनफ्लो में डाला है। ओनली थिंग यू मेंशन इन वेल्थ स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन इज़ गिफ्ट। तो वो जब नोटिस देके पूछेंगे तो फिर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं इमूवेबल एसेट गिफ्ट करने की सूरत में। इमूवेबल एसेट भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर गिफ्ट डीड बनेगी। गिफ्ट डीड बनाने के बाद जब आप वो ट्रांजैक्शन करेंगे, वो रजिस्ट्री होगी, वो ट्रांसफ़र डीड होगी, वो टाइटल डीड होगी, वो फाइल ट्रांसफ़र होगी, वट एवर द केस में भी, कोशिश कीजिए कि दोनों डीड्स, दोनों डॉक्यूमेंट, दोनों टाइटल डीड्स संभाल के रखिए ताकि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ये गिफ्ट आपने किया है तो आपके पास दोनों टाइटल डीड हों, बिफोर और आफ्टर, कि पहले मलकियत किसकी थी और एग्जीक्यूशन होने के बाद मलकियत किसकी है। और अगर जो पहले जो देने वाला है गिफ्ट उसके वेल्थ स्टेटमेंट में वो चीज़ फाइल्ड है तो जाहिरी बात है अगली स्टेटमेंट में वो निकल जाएगी और वो गिफ्ट में आउटफ्लो में रिकनसाइल हो जाएगी। इसी तरह से जिसने लिया है वो अपनी वेल्थ में उस एसेट को इनकॉर्पोरेट करेगा और गिफ्ट की शक्ल में उसको रिकनसाइल करेगा। तो ये गिफ्ट के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गिफ्ट कैश की सूरत में दोबारा बता रहा हूँ कि आपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए ही करना है। कैश गिफ्ट को बिल्कुल डिस्करेज कीजिए।
कोशिश कीजिए कि उसकी कॉपीज़ रखिए चेक की, बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी रखिए। और इसी तरह अगर आप इमूवेबल एसेट में जाते हैं तो उसकी बिफोर और आफ्टर जो टाइटल डीड्स हैं उनको संभाल के रखिए ताकि आप उसको प्रूव कर सकें। और गिफ्ट डीड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अपने साथ रखिए। ये था गिफ्ट के हवाले से उसकी ट्रीटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट में उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें।